तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम नोम चॉम्स्की की विशेषताएं अच्छे से कवर करते हैं जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो नोम चॉम्स्की के सिद्धांत में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, नोम चॉम्स्की किस तरह के दिखाई देते हैं आप ये देख लीजिए, उनका फोटो लगा हुआ है। तो नोम चॉम्स्की के भाषा सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं। नेक्स्ट पढ़ना हमें एलएडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है हमें नोम चॉम्स्की ने भाषा के दो लेवल मतलब दो स्तर बताए। नंबर 1 सतही संरचना, नंबर 2 गहरी संरचना। हमको इनको दोनों से डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना हमें महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, उनको देखना है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे नए दोस्त चैनल पर जुड़े हैं वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। तो नोम चॉम्स्की किस तरह से दिखाई देते हैं देख लीजिए आप, इनका फोटो देखिए आप। तो नोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। एक पेपर में कई बार आ चुका है कि नोम चॉम्स्की कौन से देश के रहने वाले थे। तो दोस्तों, नोम चॉम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। तो इनका पूरा नाम एब्राहम नोम चॉम्स्की है। तो इनका पूरा नाम एब्राहम नोम चॉम्स्की है। तो इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, भाषा विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। इनका सिद्धांत कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यह दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। तो इनको किस चीज का जनक कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है आधुनिक भाषा का जनक कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको जनक कहा जाता है, आधुनिक भाषा का जनक कहा जाता है। तो नोम चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य, पहला इसका, नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो चॉम्स्की जी का मानना है कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, अर्थात बालक में भाषा सीखने की क्षमता बचपन से ही होती है। यह क्षमता मतलब यह आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। तो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है बच्चे के अंदर वो आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। इसको मैं एक आसान शब्दों में बताता हूं आपको। दोस्तों, हमारी आपकी जो भी भाषा होगी यह है, क्या आपने हमने उस भाषा को सीखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या टीचर या नियमों की आवश्यकता पड़ी है? तो भाषा को सीखने के लिए हमें किसी भी अन्य व्यक्ति या अन्य नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो वह भाषा हम स्वयं ही सीखे हैं। और चॉम्स्की जी का मानना यही है कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। अगला देखते हैं, नोम चॉम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में सबसे अग्रणीय है। तो चॉम्स्की जी भाषा और विचार के संबंधों में सबसे आगे हैं। तो भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में सबसे आगे कौन है? वे हैं नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट है, नोम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया। तो नोम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, अर्थात उन्होंने बताया कि व्याकरण जन्मजात होता है। दोस्तों, जो व्याकरण या ग्रामर होती है बच्चे के माइंड में जन्मजात होती है। जो व्याकरण होती है तो बच्चे का माइंड में जन्मजात होती है, मतलब व्याकरण के नियम बच्चे के माइंड में विद्यमान होते हैं, मतलब ऑलरेडी होते हैं भी। तो बच्चों को नियमों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती।
वे बच्चे के माइंड में जो है ऑलरेडी रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पेपर में ये मालूम कर लिया है। तो नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस मतलब यंत्र होता है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है। तो बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस यंत्र होता है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है। तो नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के माइंड में एक डिवाइस मतलब यंत्र होता है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से बच्चा भाषा को सीखता है। तो नोम चोम्स्की ने इस यंत्र को मतलब इस डिवाइस को कहा एलएडी। क्या कहा दोस्तों? एलएडी। एल का मतलब है लैंग्वेज, जिसका हिंदी में अर्थ है भाषा। ए का मतलब है एक्विजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है अधिग्रह। डी को कहते हैं डिवाइस, जिसका हिंदी में अर्थ है यंत्र। तो एलएडी की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजेशन डिवाइस, जिसकी एलएडी हिंदी में इसका अर्थ है भाषा अधिग्रह यंत्र। तो दोस्तों इस डिवाइस की मदद से मतलब इसकी डिवाइस की हेल्प से बच्चा कोई भी भाषा को सीखने में हेल्प करता है, मतलब हेल्प करती है ये, जिसकी मदद से बच्चा जो है भाषा को सीख लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, लेकिन उसे भाषा को सीखने की क्षमता को क्रिया विनयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। तो भाषा को सीखने की क्षमता को क्रिया विनयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। मैं इसको चित्र के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये हिंदू फैमिली है, ये पंजाबी फैमिली है, ये मुस्लिम फैमिली है। तो दोस्तों जो हिंदू फैमिली में बच्चा है तो वह हिंदी भाषा बहुत जल्द सीख जाएगा बोलना, क्योंकि हिंदू परिवार में वातावरण हिंदी भाषा का होगा, इसलिए हिंदू फैमिली में बच्चा जो है हिंदी भाषा एकदम सीख जाएगा। अब देखते हैं पंजाबी फैमिली में बच्चा पंजाबी भाषा बहुत जल्द सीख जाएगा, क्योंकि पंजाबी परिवार में वातावरण पंजाबी भाषा का होगा, इसलिए पंजाबी फैमिली में बच्चा जो है पंजाबी भाषा जल्द सीख जाएगा। अब देखते हैं मुस्लिम परिवार में। तो मुस्लिम परिवार में बच्चा उर्दू भाषा बहुत जल्द सीख जाएगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार में वातावरण उर्दू भाषा का होगा, इसलिए मुस्लिम फैमिली में बच्चा उर्दू बहुत जल्द सीख जाता है। तो दोस्तों भाषा को किस की मदद से बोलना सीखते हैं? दोस्तों हम सीखते हैं एलएडी की मदद से। मैंने आपको बताया एलएडी की फॉर्म भी बताई है। एल का मतलब क्या है, ए की का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, मैंने इसको सब बताया ही है, डिस्कस में बताया, अच्छे ढंग से बताया है भी। तो दो स्तरों की संरचना में बांटा गया है। तो चोम्स्की जी के अनुसार भाषा को दो स्तरों की संरचना में बांटा गया है। नंबर 1 सतही संरचना, नंबर 2 गहरी संरचना। तो नंबर 1 है सतही संरचना, नंबर 2 है गहरी संरचना। तो नंबर 1 है सतही संरचना के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इसमें बालक सिर्फ भाषा की ध्वनि एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसमें बालक जो है भाषा की ध्वनि एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु अर्थ को समझने में असमर्थ रहता है। तो अर्थ को समझने में असमर्थ रहता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल है मम्मी, पापा, खाना, पानी, डैड। तो दोस्तों में इसको एक एग्जाम्पल को से देखते हैं। जैसे इंटरव्यू है, तो एक शब्द है इंटरव्यू। तो दोस्तों वह इंटरव्यू, बच्चा जो है इंटरव्यू को जानता तो है, परंतु इसका अर्थ नहीं जानता बच्चा कि इसमें कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका सिस्टम क्या है। तो जैसे सबसे पहले परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद परीक्षा पास करी जाती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इस प्रक्रिया को नहीं जानता, तो वो इंटरव्यू शब्द को जानता तो है, मतलब इसके अर्थ को नहीं जानता। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया होगा अब जा। तो नंबर 2 है गहरी संरचना। तो गहरी संरचना के बारे में देखते हैं। तो इसमें बच्चा
मतलब इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनि के अर्थ को समझने लगता है। तो इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनि के अर्थ को समझने लगता है और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है। तो शब्दों और ध्वनि की व्याख्या करने में समर्थ भी हो जाता है इसमें। तो इसको एग्जाम्पल की ओर से देखते हैं। जैसे इंटरव्यू शब्द है, तो इंटरव्यू शब्द जो है, बच्चा इंटरव्यू को भी जानता है और इंटरव्यू शब्द को भी जानता है, उसके सिस्टम को भी जानता है। जैसे कोई बच्चा नौकरी की तलाश में है, नौकरी लेना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले परीक्षा फॉर्म भरेगा, उसके बाद परीक्षा पास करेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये एक सिस्टम है। तो इसमें जो बच्चा जो है इंटरव्यू शब्द का अर्थ भी जानता है, सिस्टम को भी जानता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नोम चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो नोम चोम्स्की जी ने बताया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, नहीं है, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर सी को देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ये भी गलत है। अब इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणीय है। तो भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणीय है। ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। ऑप्शन नंबर सी, चोम्स्की। ऑप्शन नंबर डी, वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोम्स्की। चोम्स्की जो है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में सबसे आगे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसका क्या अर्थ है? तो प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्ति उपस्थित होती है। बी, बच्चा रट्टा लगाता है। सी है, बच्चा नकल करके सीखता है। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्ति उपस्थित होती है, जिसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं LAD। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चा रट्टा लगाता है, ये तो गलत होगा। सी देखिए, बच्चा नकल करके सीखता है, ये भी गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नोम चोम्स्की कहाँ के निवासी थे? तो नोम चोम्स्की कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, कनाडा। सी, अमेरिका। डी, जापान। तो इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो नोम चोम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम चोम्स्की ने भाषा के कितने स्तर बताए? मतलब नोम चोम्स्की ने जो भाषा के लेवल है वो कितने बताए? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी
4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो नोम चॉम्स्की ने भाषा के दो स्तर बताए, मतलब दो लेवल बताए। नंबर 1 था, बताया था उन्होंने, सतही संरचना। नंबर 2, गहरी संरचना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भाषा का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भाषा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर बी नोम चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोम चॉम्स्की। तो आधुनिक भाषा का जनक कहा जाता है नोम चॉम्स्की को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LAD की फुल फॉर्म क्या है? तो LAD की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी लाइट एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज एक्विजिशन डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज इमेजिंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसको हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण का यंत्र। तो दोस्तों नोम चॉम्स्की का मानना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है। तो वो डिवाइस कौन सी है? वो उसे बोलते हैं LAD, जिसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है? तो किसका मानना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी नोम चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी बंडूरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोम चॉम्स्की। तो इन्होंने बताया था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है। उस डिवाइस को इन्होंने बताया था LAD, जिसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हिंदी में इसको कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।